नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आप लोगों ने मेंसुरेशन की पहली जो हमने लेक्चर लिया था पहला, वो आपने देखा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखा तो उसको एक बार देखिए जाके। उसके बाद हम ये जो 12.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। तो उस एक्सरसाइज को 12.1 को सॉल्व करने से पहले हम इसमें कुछ और भी चीजें देखते हैं। चीजें वही है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मतलब मैं एक बार फिर आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। तो घन का जो वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है, लेटरल एरिया बोलते हैं जिसको। तो घन का क्या होगा, जाके हमने आपको क्या उसने बताया था 4a², ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा इसका 6a², और आयतन इसका क्या हो जाएगा a³। घनाव इसका, घनाव का क्या होगा जाके 2HL+B। इसी को हम क्या बोलते हैं, कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल, इसी से निकल के आ जाएगा, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ इसका होगा जाके वो क्या होगा 2 ब्रैकेट में HL+LB+BH, ठीक। आसान है याद करना, कैसे आसान है। इसमें अलग अलग जो भुजाएं दी हैं उनका कॉम्बिनेशन देखो, H के साथ में L, फिर L के साथ में B, फिर B के साथ में H, तीन ही भुजाएं, और उनको अलग अलग करके मल्टीपल में हमें ले लिया है, ठीक। जो आयतन होगा इसका क्या होगा LVH, ठीक है। बेलन, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा जाके 2πRH। संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा 2πR, और ब्रैकेट में क्या R+H, ठीक है, 2πR+H। आयतन इसका क्या हो जाएगा πr²H, ठीक। आयतन के बाद अब बेलन के बाद में शंकु देखते हैं। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा πRL, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका πR, और ब्रैकेट में R+L, ठीक। आयतन क्या होगा इसका, आयतन होगा 1/3 πR²H। गोला, गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा जाके वो क्या होगा 4a², और संपूर्ण पृष्ठ गोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, ठीक है। आयतन इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका 4/3 πR², तो सॉरी 4/3 πR³। अर्धगोले क्या हो जाएगा 2a², ठीक। सॉरी मैं थोड़ा सा एक गलत कर रहा हूँ, गलत ये हो गया कि अगर हमने यहाँ पे उसकी रेडियस a ली है तो फिर वहां पे r क्यों नहीं ली। तो इसको रेडियस को हम r लें यहाँ पे, ठीक है। रेडियस को, गोले की जो रेडियस है उसको हम r लें। तो अर्धगोले का क्या हो गया यहाँ पे 2, गोली का जो वक्र पृष्ठ होगा जाके वो होगा जाके 4πR², ठीक। और अर्धगोले का होगा जाके 2πR², और सही लिखा, हाँ ठीक है। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा जाके वो क्या होगा जाके 3πR², ठीक। और उसका इसमें का जो आयतन होगा जाके वो कितना होगा 2/3 πR³, ठीक, 2/3 πR³। तो ये फॉर्मूले थे आपके। मैं इनको एक चीज इसमें समझाने की कोशिश कर रहा आपको कि जब भी आप वक्र पृष्ठ को देखोगे, किसी का भी वक्र पृष्ठ देखो, किसी का भी, जो हमने यहाँ पे ये चीजें लिखी हैं इनके अलावा भी दुनिया में जितनी भी शेप बनते हैं, ठीक, चाहे इनके अलावा प्रिज्म हो, पिरामिड हो, ठीक है, जो भी चीजें हो, चाहे षटभुज से बनने वाला एक आकार हो, जैसे कि पेंसिल होगी, पेंसिल का हम अगर वक्र पृष्ठ ज्ञात करें या आयतन ज्ञात करें, ठीक, उन सभी चीजों में आप एक चीज देखोगे कि वक्र पृष्ठ में हम देखेंगे कि हमें आधार की क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, आधार की परिमिति चाहिए, ठीक है। आधार की क्या चाहिए, हमें परिमाप चाहिए, या अगर सर्किल के शेप में है तो क्या बोलेंगे उसको परिधि, और अगर इस तरह से है तो उसको क्या बोलेंगे परिमाप बोलेंगे, या त्रिभुज के शेप में तभी परिमाप बोलेंगे। हालांकि होती ही वो एक ही चीज है, ठीक है।
तो वक्र पृष्ठ में क्या हम देखेंगे कि आधार की हमें क्या सभी मिल रही है, परिमाप और मल्टीप्लाइड बाई क्या, एच। ठीक, आधार की परिमाप मल्टीप्लाइड बाई क्या होगी, एच। देखो जैसे अर्धगोला ले लिया हमने, अर्धगोले अर्धगोले की यानी कि जो गोला होता है, चाहे गोला ले लो या अर्धगोला ले लो, गोले की जो परिमाप होती थी यानी कि सरकमफेरेंस, ठीक है, जिसको हम परिधि बोलते हैं, तो परिधि इसकी जो गोले की होती थी वो क्या होती थी, 2πr। हमने आपको कैसे याद करवाया था, न किसी से दोस्ती न किसी से प्यार और वृत्त की परिधि 2πr। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, देखो 2πr, और इसमें हमने मल्टीपल किससे किया जाके, यानी कि r से। ठीक है, r यहाँ पे क्या किसका काम कर रही, h का काम कर रही। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी शेप हो, किसी भी तरीके की शेप बन रही हो, तो उसके अगर परिधि में या परिमाप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, h से, तो हमें क्या मिल जाएगी, जाके वक्र पृष्ठ मिल जाएगा जाके। जैसे एक बार बेलन में देखिए जा, बेलन हमें क्या मिल रहा है, 2πr। तो बेलन में नीचे किसकी शेप बन रही होती है, बेलन में यानी सिलेंडर में जो शेप बन रही होती है किसकी बन रही होती है, सर्किल की। और सर्किल क्या है, 2πr। 2πr क्या है, इसकी परिधि, और परिधि मल्टीपल किससे कर दिया हमने, h से। तो क्या ये समझ में आया कि किसी भी कोई भी शेप हो और उसकी हम आधार की परिमाप में, किसमें, वर्ड को समझिए पकड़िए, आधार की परिमाप, ठीक है, आधार की परिमाप में अगर मल्टीपल किससे कर देंगे हम, उसकी हाइट से, उसकी ऊंचाई से कर देंगे, तो हमें वक्र पृष्ठ मिल जाएगा जाके। ठीक है, और वक्र भाई संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ में इधर उधर की मतलब टोटल जो कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया वो मिल जाता है जाके। तो वो चीजें एक ही, इसमें कुछ थोड़ा छूट जाता है और इसमें ऊंची मिल जाती है। आयतन को देखें, आयतन में क्या होता है, आयतन में जो आधार का क्षेत्रफल था, आधार का क्या था, क्षेत्रफल था, और आधार के क्षेत्रफल मल्टीपल हमने किससे कर दिया, उसकी ऊंचाई से। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल जैसे मान लो ये क्या था, जैसे क्यूब है, ठीक, यानी कि घन। घन नीचे से किस तरह की शेप बन रही है, घन की नीचे जो शेप बन रही है उसकी, वो बन रही है एक वर्ग की शेप। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीपल इसकी ऊंचाई क्या है, ए, तो क्या हो गया जाके, ए क्यूब। यानी कि यहां से एक चीज समझ में आई कि हम कोई सी भी शेप ले लें, किसी भी तरीके की शेप ले लें, और उसके आधार के क्षेत्रफल में, किसमें, आधार के क्षेत्रफल में मल्टीपल अगर हम कर दे रहे हैं किससे, उसकी ऊंचाई से, तो हमें क्या मिल जा रहा है, आयतन। ठीक है, ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा डीप में चीजें हो गई, जो मैं जिस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रयास ये है कि आप इन चीजों को समझ के चलिए, रट के नहीं। ठीक है, कि अगर आयतन का निर्माण हो रहा है तो आयतन निर्माण हो कैसे रहा है, आप अगर रटोगे तो कल भूल जाओगे। मैंने जो चीजें याद की थी वो प्रैक्टिकली याद की थी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली चीजों को याद करिए। तो प्रैक्टिकली क्या चीजें याद करो, कैसे याद करोगे, कि आधार की जब परिमाप या परिमिति होती है, उसकी आधार की परिमाप या परिमिति में हम ऊंचाई से मल्टीपल करते हैं तो वक्र पृष्ठ का निर्माण होता है। और आधार के क्षेत्रफल में, आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से मल्टीपल करते हैं तो आयतन का निर्माण होता है। दोनों बातों को समझिए ध्यान से एक बार फिर से। आधार की परिमाप, आधार की परिमाप, जैसे देखो मेरे पास में एक ये क्यूब है, ठीक, तो क्यूब को आधार का जो परिमाप होगी जाके, वो क्या होगी जाके, 4 इंटू ए। ठीक, जो क्यूब ले लिया, क्यूब के एक साइड के निकालें तो 4 इंटू ए हो गया। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल हम किससे करें, ऊंचाई से, ये क्या परिमाप होगी, और इससे मल्टीपल किससे करें, ऊंचाई, और ऊंचाई इसकी क्या है, ए, तो क्या बन गया जाके 4a स्क्वायर। ठीक है ना, 4a स्क्वायर, तो यही तो निकलेगा गया घन का। अगर हम जो मेरी हमने क्या बताया, आधार का क्षेत्रफल, ये बात किसकी थी, आधार के परिमाप की, तो परिमाप से ये क्या निकल गया हमारा वक्र पृष्ठ। अब यही आधार का क्षेत्रफल ले लें तो आधार का क्षेत्रफल इसका क्या होता है, ए स्क्वायर, और ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी ऊंचाई भी क्या है, ए, तो क्या मिल गया हमें, ए क्यूब। ठीक है,
मैं समझता हूं कि आपने इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझा होगा। ये चीजें काफी डीप में थी, ठीक है। तो फिर भी डीप में थी, आप इतना दिमाग लगा सकते हो। अगर इतना आपका दिमाग भाई नहीं लग पा रहा है, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम पास में, तो आप सिर्फ इनका रट्टा मारिएगा और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य अभी एग्जाम में नंबर लाना है, बाद बाकी का मैं आपको मेरी तरफ से तो डीप में ही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को समझें कि संपूर्ण पृष्ठ है तो इसका मतलब क्या है, आयतन है तो इसका मतलब क्या है, केवल आप फॉर्मूला तक सीमित नहीं रह जाएं, ठीक है। तो यानी कि यहां से हमें एक चीज मिल गई। जैसे अब यहाँ पे ही देखो, इसको देख लेते हैं, घनाव। घनाव जो नीचे शेप बन रही है वो किसकी बन रही है, हमारे नीचे जो शेप बनेगी जाके वो एक आयत की शेप बनेगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। अगर हम ये क्या बन गया, आधार का क्षेत्रफल, और इसमें हमने H से कर दिया मल्टीपल, तो क्या बन गया जाके, आयतन, ठीक है ना। यानी कि दुनिया की कोई सी भी ऐसी शेप ले लो तुम, किसी भी तरह की शेप हो कि जिसके आधार की परिमाप में अगर हम मल्टीपल H से किया तो हमें मिलेगा कर्व सरफेस एरिया, और हमने यदि उसके आधार के क्षेत्रफल में मल्टीपल किया H से तो मिलेगा जाके हमें आयतन। दूसरा इसमें देखो, वक्र पृष्ठ रहेगा आपका 2 डायमेंशनल। देखो सभी में कितनी डायमेंशन है, दो विमाएं हैं ज्यादा से ज्यादा, और इसमें आयतन में कितनी रहेंगी आपकी, 3 डायमेंशन, यानी कि 3 विमाएं, ठीक। अब देखते हैं आगे के सवाल को, ठीक है। एक बार इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट और उसके बाद में चलते हैं सवाल पर। देखो सवाल जो आपका दिया गया है, मैं एक बार हट जाऊं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। प्रश्न पहला इसमें दिया गया है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब कि दो हैं हमारे ठोस, उनको मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, ठीक है। इससे प्राप्त घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा जाके, यहां से इसको पकड़ चलिए कि घनाव का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ये, जहां पर ये आपको ना कहे कि वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ ना कहे, तो वहां पर हम संपूर्ण पृष्ठ कंसीडर करके चलेंगे कि जो बात कर रहा होगा वो संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा होगा। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और एक्सरसाइज है आपकी 12.1, यूपी बोर्ड के बच्चे, और ये एनसीईआरटी की बुक है, और ज्यादा सारे के सारे जो सवाल हैं मोस्टली वो इसी बुक से बनते हैं, एनसीईआरटी के, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पर दिया है क्या दिया है, दो घने प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। लिखो घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बताओ, घन का आयतन मेरा क्या होता है, ए क्यूब। अगर हम मान लें, हम यहां से यहाँ पे चलो लिख लेता हूं मैं, उसके बाद करता हूं। माना घन की भुजा ए है, तब घन की भुजा ए है, तब जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक। और ए क्यूब कल क्या दिया है, 64, ठीक है। अगर हम यहां से ए की वैल्यू निकालें तो ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा, देखो इधर से अगर क्यूब हटा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, क्यूब रूट 64 का, तो 64 का जो क्यूब रूट होगा जाके वो क्या होगा, 4, यानी ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहां से 4 मिल गई। अच्छा अब ये बताओ, दो घन की बात उसने की है, जैसे मैं ये मान लेता हूं, एक घन ये है जिसकी प्रत्येक भुजा, घन का मतलब क्या हो, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की हो, प्लस एक दूसरा घन इधर है जिसकी प्रत्येक भुजा इसकी भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताओ, उसने कहा है कि इन दोनों को जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है। अगर हम इन दोनों को जोड़कर के बेटा एक ठोस बना दें इस तरह से, तो यहां से एक चीज मिल जाएगी हमें कि L बराबर क्या आ जाएगा,
ये दोनों को जोड़ रहे, जैसे मान लो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तो ये कितना हो गया 4 + 4 = 8 नहीं हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां से एक चीज लिखें जाके कि नए घनाव की लंबाई, तो नई घनाव की जो हमें लंबाई मिलेगी जाके वो कितनी मिलेगी जाके 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आई आपको? आसानी से आ गई होगी। मतलब कि एक हिस्सा ये है हमारा और दूसरा हिस्सा ये है, और ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, और उसके बाद में ये तो लंबाई L हो गई हमारी। ठीक, जब L ये हो गई उसके बाद में H चेंज नहीं हुई है, H तो हमारी 4 सेंटीमीटर ही रही है, और उसके बाद में H के बाद में जो B रही है ब्रीथ, वो भी हमारी 4 सेंटीमीटर ही रही है। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? कि क्योंकि हम स्केल ऐसे सीधा इसको जोड़े जाके, तो ना तो नीचे बढ़ा ना ऊपर बढ़ा, सिर्फ इस तरह से बढ़ गया इसकी लंबाई। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना था? घनाव का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो लिखिए जाके घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा ना उसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जाके वो अभी हमने क्या बताया था आपको, 2 ब्रैकेट में LV + BH + HL, है ना। तो 2 × LB, L कितना है 8 + B कितना है 4 + B कितना है 4 × HV कितना है 4, और प्लस H है हमारा 4 × L है 8, तो ये यहां से आ जाएगा 2 × 8 चौके 32 और 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 32 और 32 यहाँ लिख लो 32 + 4 चौके 16 + 32, तो ये यहां से हो गया जाके 32 और 32 कितना 64, 64 और 16 80, 80 दूनी कितना 160 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया आंसर है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो, ले लिया होगा आई थिंक। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक कोई, जितना क्वेश्चन में कहा जाए उतना हम इसका एक चित्र बना के चलें, फिगर ड्रॉ करें। ठीक है, तो हमें आसानी रहेगी किसमें। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक हमने बनाया है यहाँ पे अर्धगोला, थोड़ा बड़ा बना लें, नहीं ठीक है बना रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारा ये है अर्धगोला, ठीक बन गया अर्धगोला भैया। अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक इसी के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित किया गया है, तो भैया ये हमने रख दिया इसके ऊपर बेलन। आगे बेलन अध्यारोपित है। ठीक, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखो, यहां से लेकर के ये इतना, ये कितना है 14 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं, 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई मतलब कि 13 सेंटीमीटर कहां से, यहां से लेकर के और ये यहां तक, इसके लास्ट तक। ठीक है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए देखते हैं फिर इसको, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को। देखिए, यदि D = 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे D कितना दिया है हमारे, यहां से लेकर के यहां तक 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तब R = क्या हो जाएगा हमारा 14/2 = 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में हम जो R है वो गोले और बेलन की दोनों को कैसी होगी, इक्वल होगी जाके। ठीक है, अब हम यहां से निकालें बेलन, बेलन की ऊंचाई,
जो बेलन की ऊंचाई निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, देखो टोटल कितनी है इसकी 13 और माइनस ये यहां से लेकर के यहां तक कितनी है 7, तो ये हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये बेलन की ऊंचाई हो गई। और जो त्रिज्या है वो बेलन और इसके दोनों के लिए, बेलन के लिए और अर्धगोले दोनों के लिए कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। हम निकालें यहां से कैसे, बर्तन है हमारा, बर्तन कैसा राइटिंग आ रहा, बर्तन के आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जाके, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, ये समझ लेना है यहाँ पे, अर्धगोले का क्या हुआ, वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक, 2 पाई आर एच और प्लस अर्धगोले का क्या होता है, वक्र पृष्ठ, और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक, अच्छा इसमें से एक काम हम कर सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लो, यही होगा जाके ना। ठीक है, हमने यहां से क्या किया, 2 पाई आर इसमें से ले लिया कॉमन, यहां से क्या बचा h और प्लस यहां से क्या बचा r। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 से काम चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, r कितनी है हमारी 7, इंटू h कितनी है 6 और प्लस r कितनी है, r है हमारी 7। ठीक है, तो 7 ने क्या किया, 7 को काटा और 22 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 44 इंटू 7 6 कितने हो गए आपके 13, इसका मल्टीप्लाई करो, 13 चौकी 52 की 2, 13 चौकी 52, 52 और 5 कितना हो गया जाके 57, यानी कि 772 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा बर्तन है तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जाके आपका 772 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हो गए। प्रश्न नंबर 3 इसमें कह रहा है एक खिलौने की त्रिज्या, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक, एक शंकु के आकार का है कुछ इस तरह से। ठीक है, कह रहा है आगे शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसी त्रिज्या वाला एक यहाँ पे अर्धगोला है, ठीक, अर्धगोला बन गया जिसके ऊपर ये अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। देखो 15.5 कहां से कहां तक है, ये यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अच्छा उसके बाद में इसकी त्रिज्या कितनी दी गई थी भैया, त्रिज्या इसकी दी गई थी ये यहां से लेकर के यहां तक 3.5, ये त्रिज्या दी गई है इसकी 3.5 यहां से लेकर के यहां। अच्छा त्रिज्या हमने बताई थी गोले में, जो त्रिज्या ये होगी और वही त्रिज्या नीचे की साइड भी होगी, यानी ये भी आपकी 3.5 होगी। ये बताओ अब इसके अगर सामने से लिया जाए तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी 3.5 है,
तो ऊपर की कितनी बच जाएगी, केवल 12, यानी 12 हमें जो मिल जाएगा जाके, वो क्या मिल जाएगी हमें, हमारी ये शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमें यहां से कितनी मिल जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सवाल में इसमें कहा गया है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस खिलौने का हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हो, पहले हमें अर्धगोले का चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद में ये किसका चाहिए हमें, शंकु का। अच्छा, दोनों का संपूर्ण, इसमें एक शब्द लगा दिया है इसने, संपूर्ण से मतलब आप इसका ये मत समझना ना कि हमें संपूर्ण पृष्ठ चाहिए किसका, अर्धगोले का, और फिर संपूर्ण पृष्ठ किसका चाहिए, ये शंकु का। तो आप क्या कर जाएंगे, क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे गलत, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे चिपके हुए हैं, तो उसको हम कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे कुछ दिया गया है, दिया है, देखो क्या दिया गया है, R इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शंकु के, देखो शंकु की ऊंचाई, ठीक, तो शंकु की जो ऊंचाई मिलेगी जाके हमें, वो कितनी मिलेगी जाके, 15.5 और माइनस कितना, 3.5, तो ये कितनी बच जाएगी यहाँ से, 12 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया, ठीक। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ से 3.5 है आर, ये हम एल इक्वल निकाल सकते हैं। एल की हमें जरूरत क्यों पड़ रही, एल की हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है, स्लाइन डायट इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है, संपूर्ण पृष्ठ, तो हमें इसका वक्र पृष्ठ चाहिए, वक्र पृष्ठ हमेशा इसकी एल की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे पहले एल निकालें, देखो तो एल इक्वल क्या आ जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा रूट आर दिया कितना है, आर दिया हमारा 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जो एच है वो कितना है, 12 का स्क्वायर। 3.5 का जो स्क्वायर होगा जाके वो कितना होगा जाके, 25.12 और प्लस 12 का जो स्क्वायर होगा जाके वो कितना होगा, 144। रूट इन दोनों ऐड करो तो 144 और 12 कितना हो गया, 156, 156.25, 156.25, एक सुना सुना से नंबर लग रहा है, 15,625। ये किसका स्क्वायर रूट होता था, 15 दशमलव, ये जो स्क्वायर रूट होगा जाके, यानी कि एल इक्वल यहां से निकल के आएगा जाके 13.5, 13.5, इसी का होगा जाके ये, क्योंकि 25 हो रहा और 14 का 156, एक सेकेंड, नहीं ये जो होगा जाके ये नंबर, ये 12.5 का होगा, 12.5 का स्क्वायर रूट। 12.5 का स्क्वायर रूट इसको कैसे निकाल लेते हैं, देखो पहले तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। दूसरी तरीका क्या है इसको निकालने का, 12.25, 12.5 मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया जाके, देखो जब लास्ट में 5 नंबर दिया हो, 5 दिया हो कोई भी, तो क्या करते हैं 5 का तो हम सीधा स्क्वायर लिखते हैं, और जो आगे का नंबर दिया गया उसमें एक मल्टीपल करके उसका एक ऐड करके मल्टीपल कर देते हैं, यानी 12 दिया तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 13 कर दो, स्क्वायर रूट मिल जाएगा आपको। तो 12 मल्टीप्लाइड 13 कितना होता है, 156.25 निकल गया। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गई कि जो इसका स्क्वायर निकल गया है वो 12.5 निकल के आएगा। एल हमारी आ गई कितनी, 12.5। ठीक है, आगे इस सवाल को और करते हैं। आगे सवाल में कह रहा है कि हमें इसका चाहिए क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ, देखो बर्तन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा जाके वो क्या होगा, पाई आर एल। पाई आर एल क्या है,
ये शंकु का, और प्लस ये क्या बन रहा है नीचे, अर्धगोला, और अर्धगोले का क्या होता है 2πr स्क्वायर, है ना, 2πr स्क्वायर। तो अब देखो इनको हम चाहें तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है r, और नहीं भी कॉमन लो तो क्या दिक्कत है, सीधी सीधी वैल्यू रखो इनकी। तो पाई की वैल्यू रखो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5 इंटू एल, एल है 12.5, ठीक है, और प्लस एक काम करते हैं उसको वहां पे ना लिख के थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसी चीज को इसके सामने लिखो। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर, आर हमारी कितनी 3.5 इंटू एल कितनी 12.5 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना 3.5 और वो कितनी 2 बार 3.5। 7 ने इसको काटा कितनी बार 7×35 यानी कि 0.5 बार, और कुछ बचा नहीं, ये 7 से काटा कितना 0.5 बार। अब जो बची हुई वैल्यू है उनका मल्टीपल करके हम देख लेते हैं। तो मल्टीपल करके देखते हैं, ये 0.5 का मल्टीपल जब इसमें करोगे 22 में, तो 22 पंजे कितना 110, और पॉइंट एक अंक बाद लगा है, यानी 0 पॉइंट क्या कर जाए खा जाएगा, हट जाएगा यहां से। तो या ऐसे मान लो 0.5 का मतलब कितना है आधा, वो आधे से मल्टीपल करेंगे 22 में तो आ जाएगा आपका 11 इंटू कितना 12.5 बचा है यहां से, प्लस देखो यहाँ पे 0.5 से मल्टीपल हम अगर 2 में कर दें, यानी ये भी क्या है आधा, और आधे मल्टीपल अगर 2 से कर दें यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, और 1 का मल्टीपल अगर 22 में किया तो कितना आ गया यहाँ पे 22, और मल्टीपल बचा कितना यहाँ से, और जो बची हुई वैल्यू है वो 3.5, ठीक है। इसको करिए 11 से, जब इसमें हम ये जो जगह बची है इसमें कैलकुलेशन के लिए इस जगह को ले लेते हैं, तो 11 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 11 पंचे 55 की 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हुआ 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना 27 की 7 हासिल लगी 2, 11 1 11, 11 और 2 13, और दशमलव कितने 1 अंक बाद, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी 137.5, और प्लस ये 22 का इसमें मल्टीपल करो तो 22 पंचे 110 की 0 हासिल लगी कितनी 11, है ना, और 22 दिया 66, 66 और 11 77, यानी कि 77 पॉइंट कितने 1 अंक के बाद, ठीक है। इनको दोनों को करो ऐड, तो 0.5 में अगर 0 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5, 7 7 14 की 4 हासिल 1, 7 3 10 और 1 हासिल 11, और 1 और हासिल 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसको फिर से समझते हैं। यानी कि हमें यहाँ से पहले हमने ऊंचाई निकाली, ठीक है, ऊंचाई हमने कैसे निकाल ली, जो टोटल ऊंचाई दी गई तो उसमें से हमने त्रिज्या को माइनस कर दिया तो ऊंचाई निकल के आ गई, ऊंचाई से हमने एल को निकाला, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको यहाँ पे लगेगा, चाहो तो इसका आप स्क्वायर रूट निकाल के देख लो तो इतना आ जाएगा, ठीक है। मुझे तो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ यही आएगा, तो फिर इसको हमने कंफर्म भी कर लिया कि इतना ही आएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ, उसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठ, और प्लस क्या करेंगे इसका वक्र पृष्ठ, किसका अर्धगोलिक। तो अर्धगोलिक क्या होता है 2πr स्क्वायर, ये हमने वैल्यू रखी और इसको किया कैलकुलेट और आंसर आ गया आपका इतना, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे देखते हैं सवाल को। अगला सवाल है आपका, देखो आगे सवाल में कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक, एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार एक ब्लॉक है, यानी कि घन का आकार है और जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, जिसके ऊपर क्या रखा है
एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है वो क्या हो सकता है? देखो एक चीज देखो, जैसे मान लो एक एक 3D में कोई चीज दिखाई जाए आपको। देखिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये है आपका, मान लीजिए क्या, एक, यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका एक घनाकार, ठीक है, एक घन है, और घन के ऊपर उसने क्या किया, एक अर्धगोले को रख दिया इस तरह से, ठीक है, ये शेप बनेगी आगे। तो अब अर्धगोले का कह रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये बताओ। जब ये जो था, यहाँ पे समझिए इसको ऐसे, ये जो हम नीचे लिए हुए हैं व्हाइट कलर का, ये शेप हमने ऊपर बना दी, और ऊपर से ये जो कटोरी थी इस तरह से ये फिक्स हो गई अर्धगोला, ठीक है, ये इस तरह से अर्धगोला इसके ऊपर क्या हो गया, पूरा फिक्स हो गया। अब इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम जो व्यास होगा, ये यहां से इसकी जो भुजा थी वो 7 सेंटीमीटर थी, तो इसका व्यास भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई बिल्कुल आपके? जैसे मान लो ये इस तरह से रखी हुई है, ठीक, इस तरह से शेप बनी हुई है इसकी, तो यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो व्यास होगा यहां से लेकर के यहां तक, तो वही तो होगा जितने ऊपर इसके रखी हुई है, ठीक है। तो व्यास हो गया इसका कितना, 7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अब आगे। तो उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास में पता चलेगा 7 सेंटीमीटर हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से बने हुए इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सबसे पहली चीज हम इसका कर लेंगे ज्ञात, क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था क्या होता था, 6a², यानी कि 6a²। अच्छा 6a² में हमने क्या चीज कंसीडर कर ली, हमने वो भी चीज कंसीडर कर ली जिसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। क्या बात समझ में आई? हमने 6a² में, यानी 6a² तो पूरा था, तो 6a² में हमने वो भी चीज कंसीडर कर ली जो इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ था, अर्धगोले ने जो जगह घेरी होगी हमने 6a² में तो वो भी कंसीडर कर ली। अब इसके बाद हम देखिएगा, तो हम इसमें से माइनस क्या करें, 6a² में से क्या चीज माइनस करें ताकि हमें इसका प्रॉपर एक मिल जाए जाके, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या, नीचे क्या बन रहा है, गोले में नीचे क्या बन रहा है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक। πr² हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि किस लिए, क्योंकि अर्धगोले ने उसको ऊपर से घेर रखा है। प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस इसमें करना पड़ेगा ऊपर जो हमारा अर्धगोला बन रहा है उसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या होता है इसका, देखिएगा, देखो, तो इसमें हम अर्धगोले में क्या ऐड करेंगे जाके, अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ अर्धगोले का क्या होता है, 2πr²। अच्छा यहाँ पे 2πr² किसका है, प्लस का, और ये πr² माइनस का, तो दो में से एक गया तो बचा कितना, एक, यानी हमें ये क्या मिल जाएगा जाके, 6a² प्लस πr², ठीक है। चलिए देखते हैं इसको यहां पर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखो, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम जो व्यास होगा जाके, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही होगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हमने इसको 3D में सही से बना नहीं पाया, और बनाने की इतनी कोई जरूरत भी नहीं है, बस इसको समझ लीजिएगा। तो जब
डी इक्वल हमें कितना मिल गया 7, तो आर इक्वल कितना हो जाएगा यहां से 7/2, या हम लिख सकते हैं इसको 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे देखते हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है, सीधा सॉल्व करेंगे। ठोस या खिलौना जो भी हो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा 6a², और इसमें से माइनस क्या करेंगे जाके हम, क्या πr², जो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, और प्लस ऐड क्या करेंगे यहाँ पर 2πr², हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 6a²। ए यहाँ पर क्या है, जो हमारा घन दिया उसकी साइड 6a², और प्लस में क्या है यहाँ पे πr²। ठीक, तो 6 इंटू ए कितनी है हमारी, ए है हमारी 7 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी है हमारी 3.5, फिर से 3.5 क्योंकि स्क्वायर है, ये सी कितनी टाइम गया 0.5 बार। ठीक, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस इसका मल्टीपल इसमें करो, पहले भी हमने बताया था यहाँ पे 0.5 मतलब आधा, और आधे गुणा करेंगे 22 में कितना हो जाएगा 11, और इंटू कितना 3.5, 6 निम 54 की 4, और 6 चौके 24 और 5 हासिल, तो 24 और 5 कितना हो गया 29, और प्लस 11 पना कितने 55 की 5 हासिल लगी कितनी 5, 11 33 और 5 कितना हो गया 38। ठीक, इनको ऐड करिए तो पहले तो 0.5 आएगा, 8 4 12 की 2 आएगी, 9 3 12 और एक हासिल 13 की 3, 2 और एक हासिल फिर से 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, जाके एक बार इसको नोट करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, काफी लेवल के सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो जो अगला सवाल हमारा दिया गया है वो है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए देखते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, में कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटा गया है। एक घन है, ये इस तरह से एक घन है, और घन को अंदर की ओर से काटा गया, मतलब इसको अंदर से गढ़ा के काट दिया गया यहां से ऐसे। ये पूरा जो हिस्सा था ये पूरा अंदर तक इसने खोखला कर दिया, गढ़ा के काट दिया गया। अर्धगोला गढ़ाकर इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का एक व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है, यानी कि जितना इसका एक किनारा है यहां से लेकर, यानी कि जितनी इसकी साइड है उतनी इसका डायमीटर है। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, घन की भुजा, ये चीज दी गई है, घन की भुजा के बराबर अर्धगोले का व्यास, घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास। तो अब आगे देखते हैं, जो चीज मतलब इसने कही थी हमने वही चीज लिख दी और कुछ नहीं किया। अर्धगोले बनाया गया है, इस अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो शेष बचा हुआ पृष्ठ है इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आगे कुछ भी नहीं दिया है, हमें ठोस का
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत मजेदार है, ज्ञात करो। देखते हैं क्या होगा इसमें। तो पहले वही प्रोसेस चलेगी इसमें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए यहां पे, सॉल्व करते हैं। सॉल्व ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या मिलेगा जाके, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता था, 6a²। अच्छा, और इसमें प्लस क्या हो जाएगा, नीचे से हमारा जो अंदर से काटा गया शेप में क्या है, अर्धगोला, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और माइनस क्या करेंगे हम, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से हमने जो इसमें संपूर्ण पृष्ठ ले लिया है। ये बताओ, जो 6 के 6 फलक थे, हमने 6 के 6 फलक ले लिए, लेकिन ऊपर से उसमें से एक चीज माइनस कर गई। क्या कर गई माइनस, ऊपर से, ऊपर क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं माइनस अर्धगोल वो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो, जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a²। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमने a को यहां पर क्या ले लिया, जाके भुजा ले ली, घन की भुजा a ले ली हमने, ठीक है। चाहे तो लिख देना घन की भुजा यहाँ पे a है, और प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ अर्धगोले का क्या होता है, 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr²। ये क्या हो जाएगा, 6a²। अच्छा, 2 में से 1 गया तो बचा कितना, 1, यानी कि प्लस में कितना, πr²। ये आपका हो गया आंसर। चाहे एक चीज और दे दी गई हो, देखो 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 यहाँ पे, इसको हम आगे और भी बढ़ा सकते हैं। घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जब व्यास ये दिया गया हमें, देखो जब व्यास इक्वल a, जब व्यास बराबर हमने क्या मान लिया a, तो r इक्वल क्या होगा जाके, d/2 होता है, तो r इक्वल क्या हो जाएगा, a/2। हम एक r की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a/2। क्या ये चीज समझ में आई आपके, यानी तो त्रिज्या निकलेगी जाके, त्रिज्या कैसी होगी जाके, जो इसकी यहां से लेकर के यहां तक एक घन की भुजा थी, तो घन की भुजा कैसी हो जाएगी, आधी, त्रिज्या कैसी हो जाएगी, आधी, यानी यहां से यहां तक कितना टोटल a थी, तो ये कितनी हो जाएगी त्रिज्या, a/2। तो हम r को लिख सकते हैं a/2, यानी कि 6a² प्लस पाई, और r की वैल्यू रख दें कितनी, a/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6a² प्लस पाई और a² अपॉन कितना, 4। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, तो 6 चौके 24, 24a² और प्लस पाई a² और बटी कितना 4। चाहो तो इसमें से a कॉमन ले लो, ठीक। तो हमने a² ले लिया कॉमन, यहां से कितना बचा जाके 24 प्लस पाई और बटी में कितना 4। ये आपका रहेगा आंसर फाइनल, ठीक है। a² 24 प्लस पाई और बटे 4, ठीक। तो ये था आपका सवाल, और मैं सोचता हूं कि इस लेक्चर में आपको इतने ही सवाल बताए जाए, क्योंकि काफी बड़े बड़े सवाल हैं। और अगली एक्सरसाइज मतलब अगले लेक्चर में आपको जो बचे हुए सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल कराए जाएंगे। और ज्यादा सवाल हैं भी नहीं, इसमें 9 सवाल हैं, जिसमें से हम इसमें 5 सवाल कर चुके हैं। 4 सवाल की ही और बात है, तो वो अगले उसमें करवाएंगे। और चलिए तब तक इसको देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।